गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर एक शाम साल भरी मंडली के साथ बाइबल स्टडी करने का अवसर मिला और हम लोग अय्यूब का किताब पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग 3 अध्यायों को देखने वाले, 8, 9 और 10। इन 3 अध्यायों को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे और जितना हो सकता है वहां से कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। और पिछले बार हमने 7वां अध्याय को देखा था, 6 और 7, इन 2 अध्यायों को हम लोग देखा था। और वहां पर ये जो प्रश्न था कि मनुष्य क्या है, और उसके बारे में हम लोग पिछले बार हम लोग ये बातें हम लोग देखे। और मनुष्य क्या है, उसका जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किस प्रकार से मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसके स्वरूप में बनाया, बहुत अच्छा है करके बोला, ज्ञानी बनाया, बोलने का ताकत सामर्थ्य मनुष्य जाति को दिया, और राज करने के लिए भी मनुष्य जाति को दिया, पवित्र और धार्मिक भी बना। इस प्रकार से ये सारी चीजें हम लोग पिछले बार भी देखा था। और आज हम लोग बिलदाद के बातों को हम लोग देखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे 8 अध्याय और कुछ पदों को पहले पढ़ेंगे। और खास करके यहाँ पर, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ते हैं। Job chapter 8 verses 1 to 8. And I'm going to ask the young people, who are they? Huh? बीमार है. Okay, Tammy, Joanna, and Elijah only are the young people over here to read. Oh, Sagarika is also there. Club them with the young people. पढ़ने के लिए, please help in reading the verses. The references that will be given, please read it in English, Nepali, Hindi, whatever language is there available. I want you all to read it. Otherwise, it's going to be really boring if nobody is going to read the verses. Okay, so please help in reading the verses. The Bildad Joshua answered and said, how long will you speak these things? The words of your mouth be like a strong wind. Strong wind. Does God forward judgment, or does the Almighty forward justice? If your sons have sinned against him, he has cast them away for their transgression. If you would earnestly seek God and make your supplication to the Almighty, if you were pure and upright, surely now He would await for you and prosper your rightful habitation. Though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly. For inquire, please, of the former age, and consider the things discovered by your fathers. For we are but of yesterday and know nothing. Okay, thank you brother. नौ तक हम लोगों ने पढ़ा। तो बिलदाद के बातों को जब हम देखते हैं, बिलदाद ये दूसरा मित्र है अय्यूब का। और बिलदाद के जो बातें जब हम सुनते हैं, वो बहुत ही डायरेक्ट बात कर रहा है। और उससे पहले का जो मित्र एलिफाज जो था, थोड़ा सा प्यार से समझाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन बिलदाद जब हम देखते हैं, उसके बातों को जब हम देखते हैं, तो थोड़ा सा जोर से वो बात कर रहा है। और उसके बातों से, उसके स्पीच से, या जो भी बातें वो बोला, वहां से हम लोग देखते कि ये जो पद हमने यहाँ पे रखा है कि अगली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। मतलब उसके जो कुछ भी ज्ञान आ रहा है, पिछले पीढ़ी से आया। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ही इज अ ट्रेडिशनलिस्ट, मतलब रीति रिवाजों का पालन करने वाला एक व्यक्ति है। और रीति रिवाज को अगर कोई त्याग करेगा तो बहुत बड़ा पाप वो कर रहा है। तो रीति रिवाज उनके लिए बहुत ही बड़ा चीज है। तो ये ऐसा व्यक्ति है बिलदाद। और बिलदाद यहाँ पर अपने जो पुराने लोगों से जो सुनते आया, वहां से अभी वो कह रहा है कि जो अय्यूब के जो कुछ भी बातें हैं,
उसका कोई अर्थ ही नहीं है। पिछले बार 7 अध्याय और 6 अध्याय में अय्यूब के बातें जो अय्यूब ने जो बातें बोला वहां से कुछ मतलब ही नहीं आ रहा है, ऐसा वो कह रहा है। अय्यूब ने वहां बहुत सारे अच्छे बातें बोला, मनुष्य क्या है करके ये सवाल भी उन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर बिल्दाद कहता है कि उसके बातों की कोई कीमत नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और 3 पद में वो कहता है कि परमेश्वर सही काम कर रहा है। मतलब जो कुछ भी अय्यूब के जीवन में हुआ, जो कुछ भी दुख वो सह रहा है, परमेश्वर बहुत ही अच्छा कर रहा है और ये तुम्हारा फल का फल तुमको मिल रहा है। मतलब तुमने को जो कुछ पाप किया है उसी का फल तुम भुगत रहे हो, वो कह रहा है। और फिर उसके बच्चों के बारे में भी कह रहा है कि उसके बच्चे विद्रोही थे। वो 4 पद में 8 अध्याय 4 पद में ऐसा लिखा है कि यदि तेरे लड़के बालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगत आया है। तो देखो अभी उनके बच्चे मर गए। बच्चे मरने के बाद दोस्त लोग आके कह रहा बहुत अच्छा हो, तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम्हारे वो अपना ही पाप का फल भुगत रहा है। तो ऐसे बातें अय्यूब को सुनना पड़ रहा है। मतलब 10 के 10 बच्चे उसके मर गए और ऐसे बात अगर उसको कह रहा है तो अय्यूब को कैसे लगेगा। तो बहुत ही डायरेक्ट बात उसको बोल रहा है, उसको लगने वाले बात उसको कह रहा है। और एक चीज मैं यहाँ से अय्यूब के दोस्तों से सीख रहा हूं कि जब किसी के घर में मृत्यु आ जाता है कैसे नहीं बात करना चाहिए, मैं ये सीख रहा हूँ। क्योंकि दुख के समय हम लोग कैसे सांत्वना देना चाहिए लोगों को, ये बात भी हमको सीखना चाहिए। अय्यूब के मित्र कोई सांत्वना नहीं दे रहा, उसके घर पे मृत्यु हुआ है, 10 बच्चे मर गए और ये लोग आके कह रहा है वो अपने पाप की वजह से ये बच्चे मर गए। बहुत ही कड़वा बात वो बोल रहा है। और 5 पद में कह रहा है कि वह ईश्वर को नहीं खोज रहा है। मतलब दोष दे रहा है, तुम ईश्वर को खोज नहीं रहा है। बल्कि 7वां अध्याय 21 पद में हम लोग देखते हैं कि सच में अय्यूब ईश्वर को खोज रहा, ही वॉज इन फैक्ट सीकिंग गॉड। देखो 7 अध्याय 21 पद, हमने प्लीज रीड दैट वर्स, चैप्टर 7 वर्स 21। Why then do you not pardon my transgression and take away my iniquity? For now I will lie down in the dust, and you will seek me diligently, but I will no longer be. तो मतलब अय्यूब अपना पापों का क्षमा भी मांग रहा है। परमेश्वर अगर मैंने कुछ गलत किया मुझे क्षमा कीजिए। तो सच में वो परमेश्वर को खोज रहा था। और पिछले बार मैंने ये बात बोला था कि अय्यूब सच में परमेश्वर का खोज में था, लेकिन उसके मित्र उसके पाप के खोज में है। कहाँ पे उसने पाप किया वो उसके खोज में लगे हैं। और जैसे अभी 8 पद में हमने देखा, परंपरा का सम्मान नहीं कर रहा है, परंपरा को तोड़ रहा है। और आज जो प्रभु में आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उनके ऊपर ये सबसे बड़ा दोष लगाते हैं, तुम परंपरा, हमारा देश का परंपराओं को तोड़ रहे हैं। और ये बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर वो लोग लगाते हैं। और यही बात अभी अय्यूब को सुनना पड़ रहा है। तो परंपराओं को मान नहीं रहा है, हमारे बाप दादा किस प्रकार से बातें बोल रहे थे, तू मान नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, तू पाप किया है करके मान नहीं रहा है। तो इस प्रकार से उसको बातों को सुनना पड़ रहा है। और 15 पद में ऐसा कह रहा है कि वह अपने धन और भोलेपन पर निर्भर है, ही डिपेंडिंग अपॉन हिज वेल्थ। वो 15 पद को पढ़ेंगे। यू नॉट रेड दिस वर्स बट लेट्स रीड दैट वर्स। चाहे वो अपने घर पर टेक लगाए परंतु वो ना ठहरेगा, वो उसे दृढ़ता से खाएगा परंतु वो स्थिर न रहेगा। हाँ, तो वो उसके घर के बारे में, उसका घर भी टूट गया, वो पूरा घर उसके बच्चों के ऊपर गिर गया था और सारे बच्चे भी वहां पर मर गए। तो बिल्दाद उसको दोष लगा रहे, देखो तुम अपना संपत्ति पर निर्भर था, तुम कितना भोला है उस पर तुम निर्भर कर रहा है। और इन चीजों पर तुम निर्भर मत रहना, डोंट डिपेंड अपॉन योर वेल्थ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, हम अपने धन पर
निर्भर नहीं है, लेकिन कुछ गलती ढूंढने का कोशिश कर रहा है, कुछ पाप अय्यूब के जीवन में ढूंढने का कोशिश कर रहा है, और ऐसे आरोप वो लोग लगा रहे हैं। और जब अय्यूब मर जाएगा तो कोई तुमको याद नहीं करेगा, यू विल नॉट बी मिस, तुम चला जाएगा, हवा में तुम भी चला जाएगा। देखो बेचारा, उसको सांत्वना देने के लिए आए, दे आर सपोज्ड टू बी कंफर्टर्स, गिविंग हिम कंफर्ट इन हिज टाइम ऑफ सैडनेस, बट देयर इज नो कंफर्ट, कोई सांत्वना उसको अपने मित्रों से मिल नहीं रहा है, उल्टा उसको उसके ऊपर दोष लगा रहा है। और कुछ अच्छी बातें भी बोला है, परमेश्वर के गुणों के बारे में वो अच्छी बातें बोला है कि परमेश्वर जो है न्यायी है, न्याय करता है, अच्छा से न्याय करता है, ये बिल्कुल सही है, परमेश्वर बिल्कुल न्यायी है। परमेश्वर कृपालु है, ही इज मर्सीफुल गॉड, ही इज अ मर्सीफुल गॉड, बहुत अच्छा बात वो बोला है। और एक बात वहां पर बोला है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, गॉड ब्लेसेस हिज पीपल, बिल्कुल सही, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। लेकिन जिस प्रकार से कैरिस्मेटिक लोग कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में आपने सुना होगा, कैरिस्मेटिक या पेंटिकॉस्टल लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर आप परमेश्वर का आदमी बन गया, उद्धार पाया है, तो आपको धन और सुस्तता भी मिलेगा, यू विल गेट हेल्थ एंड वेल्थ अलोंग विथ योर साल्वेशन, इस प्रकार की चीज भी वहां बिलदाद उसको बोल रहा है। और अय्यूब के पास धन भी नहीं है और सुस्तता भी नहीं है, बीमार है, तो कहाँ ये आदमी, ये प्रभु का आदमी है। तो ये जिस प्रकार से आज ये पेंटिकॉस्टल या कैरिस्मेटिक लोग प्रचार करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बिलदाद वहां पर कह रहा है। लेकिन ये फोटो अभी मैंने यहाँ जॉनी एरिक्सन के बारे में शायद आपने सुना होगा, और इसका फिल्म भी बनाया, इसका किताब भी है। और हाल ही में मैंने इसका जीवन के बारे में और कुछ जानकारी मैंने देखा, और वहां पर जॉनी एक समय में ये 17 साल की थी। I'm just telling the story for the young people, those who have not heard about Johnny Erickson Tada. जॉनी एरिक्सन टाडा जब 17 साल की थी तो तैरने के लिए समुद्र में गई, या लेक में वो गई थी, और वहां पे उसने जब डाइव मारा तो एक पत्थर से जाकर वो टकराए, और जिसके वजह से वो पैरालाइज हो गया। और 17 साल की उम्र में, अभी उसका पूरा जिंदगी बाकी है, ऐसे समय में वो पैरालाइज हो गया। और उस समय में जब वो पैरालाइज हो गई थी, वो डॉक्टर ने जांच किया, बोला कि ये कभी दोबारा चल नहीं सकेगी, अपना हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और जॉनी बहुत ही डिप्रेशन में चले गए, और एक समय में वो अपना जीवन को खत्म करना चाह रही थी। लेकिन परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से उसको, जॉनी को बचाया। ये लड़की है, लेकिन फिर भी नाम जॉनी है, क्योंकि पापा ने सोचा कि लड़का है, लेकिन लड़की थी। और वहां जब वो रिहैब में थी, रिहैब का मतलब अपने मसल्स का उपयोग करने का कोशिश कर रही थी, उस समय में प्रभु ने उसको उद्धार दिया, और प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास किया। लेकिन बाद में उसको एक बॉयफ्रेंड भी मिला, और वो बॉयफ्रेंड बोल रहा है मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। वो बॉयफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड जो है, उसको एक चर्च में लेके गए, और चर्च में लेके जाने के बाद वो बॉयफ्रेंड ने बोला, देखो अभी हम लोग विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जॉनी को पूरे रीति से आप चंगा कीजिए, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो बहुत रो रो के वो दोनों प्रार्थना किया, लेकिन जॉनी ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद वो बॉयफ्रेंड उसको छोड़ देता है, क्योंकि ठीक नहीं हुआ। प्रभु ने चमत्कार नहीं किया, विश्वास कर रहा है प्रभु अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं इस बीमारी बिस्तर से या व्हीलचेयर से मैं उठूंगा और चलूंगा, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके वजह से वो बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं किया।
तो देखो एक के बाद एक और भी दुख उसको सहना पड़ा। लेकिन किसी व्यक्ति ने उसका जो बाइबल स्टडी में किसी ने उसको ये बात जो यहाँ लिखा है कि गॉड परमिट्स व्हाट ही हेट्स टू अकम्प्लिश व्हाट ही लव्स। परमेश्वर ऐसे चीजों का अनुमति देता है जो वो घृणा करता है, ताकि जो जिससे वो प्रेम करता है वो पूरा हो जाए। तो वो बात के वजह से जब उन्होंने सुना, उन्होंने बोला ठीक है, पर प्रभु ने ऐसा मुझे हैंडीकैप बनाया जिसके वजह से मैं प्रभु को महिमा कर सकता हूं। तो कभी कभी प्रभु जो है प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ या हेल्थ आपको मिलने वाला नहीं है। On all times you will not get wealth and health like the prosperity gospel promises. नहीं, कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में दुख लेकर आएगा जानबूझ के, ताकि प्रभु कुछ अच्छा बात वहां से आपके जीवन से निकाले। तो बिल्दाद जो यहाँ पर कह रहा है वो परमेश्वर के दृष्टि में अभी जो जिस प्रकार से हम लोग प्रभु का वचन को जानते हैं वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। और भी कुछ अच्छे बातें वो कहता है कि आर सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस शुड बी इन गॉड अलोन। हमारे विश्वास का स्रोत परमेश्वर ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। सब कुछ भरोसा, हमारा भरोसा केवल प्रभु पर ही होना चाहिए। एंड गॉड विल नॉट रिजेक्ट ब्लेमलेस मैन। परमेश्वर एक निर्दोष व्यक्ति को अस्वीकार नहीं करेगा। 8 अध्याय और 20 पद में बिल्दाद ऐसा कह रहा है। तो अच्छे बातें वहां पर बिल्दाद कह रहा है। लेकिन क्या ये सारे बातें अय्यूब के जीवन में हम लोग लागू कर सकते? जिस प्रकार से एलीफाज ने बोला उसी प्रकार से ये जो बातें हैं अय्यूब के जीवन के लिए लागू नहीं है, क्योंकि दोनों मित्र बिल्दाद और एलीफाज उनको पता नहीं था कि जो संकट समस्या अय्यूब के जीवन में आया वो शैतान कर रहा था, शैतान उसके पीछे है करके उनको पता नहीं था। ठीक है, तो अय्यूब अभी बिल्दाद को जवाब दे रहा है और पहला 9 अध्याय और उसका पहला 2 पदों को पढ़ेंगे। Job chapter 9 verses 1 and 2. Let's read those first 2 verses. तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है। हाँ, तो in truth I know that this is so. Truly I know that this is so. तो पिछले बार मैंने कुछ बातें बोला था कि अय्यूब के मित्रों को शास्त्र नहीं था। बिल्कुल सही, उनको शास्त्र नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं था। आज हमारे पास जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र है उसी प्रकार उस जमाने के विश्वासियों को बाइबल नहीं था। तो उसके बावजूद भी हम लोग अय्यूब अगर अय्यूब के बातों को अगर आप पढ़ेंगे 9 और 10 अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब का ज्ञान बहुत है। He knows a lot about God. परमेश्वर के बारे में उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। तो क्या क्या कह रहा है परमेश्वर के बारे में? परमेश्वर के गुणों के बारे में अय्यूब बहुत कुछ कहता है। जैसे परमेश्वर सर्वज्ञानी है, गॉड इज ओमनिशिएंट, सर्वज्ञानी परमेश्वर 9 अध्याय और 3 पद में कहता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, 9 अध्याय 6 पद और 19 पद में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का ताकत, उसका शक्ति के बारे में वो बात करता है। फिर परमेश्वर बड़ा है, गॉड इज बिग, और बच्चे ये गाना गाते हैं, माई गॉड इज सो बिग, सो स्ट्रॉन्ग एंड सो माइटी, देयर इज नथिंग माई गॉड कैन नॉट डू। तो वही बात जो है, गॉड इज बिग। 8 पद में जब हम पढ़ेंगे 9 अध्याय 8 पद, अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर इतना बड़ा है। और 9 अध्याय 10 पद में परमेश्वर महान है करके वो कह रहा है, गॉड इज ग्रेट, परमेश्वर कितना महान है। और परमेश्वर अदृश्य है, गॉड इज इनविजिबल, परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। देखो बिल्दाद ने कुछ ही बातें परमेश्वर के बारे में बोला है,
लेकिन अय्यूब उससे भी डबल बातें और भी चीजें वो बिल्दाद को बता रहा है, और परमेश्वर के बारे में यहाँ पर बता रहे कि अभी परमेश्वर क्या है, अदृश्य, ही इज इनविजिबल, परमेश्वर का ही राज है, गॉड इज सॉवरेन, परमेश्वर का राज चल रहा है दुनिया में। और 13 पद में कह रहा है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, कोई परिवर्तन नहीं है परमेश्वर में, ही डज नॉट चेंज, गॉड इज अनचेंजिंग, अपरिवर्तनीय। तो ये परमेश्वर का एक गुण है। और परमेश्वर कृपालु है, दोबारा जैसे बिल्दाद ने बोला था, यहाँ पर अय्यूब भी बता रहा है। इन 19 पद में परमेश्वर न्यायी है, और 20 पद में परमेश्वर हमारे पहुंच से बाहर है, गॉड इज अनअप्रोचेबल, परमेश्वर के पास हम पहुंच ही नहीं सकता है। सो बहुत सारी चीजें परमेश्वर के बारे में अय्यूब कहता है, मतलब बहुत चीजें वो जानता है, शास्त्र ना होने के बावजूद भी। जिस प्रकार से आज हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बाइबल खोज के परमेश्वर के गुणों के बारे में हम लोग पता करते हैं, लेकिन अय्यूब के पास कोई बाइबल तो है नहीं, फिर भी परमेश्वर के बारे में ये सारे बातें उसको पता था। और तो क्या कह रहा है यहाँ पर, if God is so great and man is so insignificant, why should man toil in vain? So can we read this, chapter 9 verse 29? मैं तो दुखी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? तो मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ में क्यों परिश्रम करूं? तो उसका जीने का कारण मिल नहीं रहा। अगर परमेश्वर इतना महान है और मैं इतना छोटा हूं, तो जीने का क्या मतलब है? इतना महान परमेश्वर के सामने मैं क्या करूं? कुछ भी अगर मैं करूं तो व्यर्थ ही है, मेरा धार्मिकता भी व्यर्थ है, मेरा धन भी व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है करके वो सोच रहा है। और वो कह रहा है कि अपने जीवन से मुझे घृणा आती है, he is feeling that his life is worthless, I despise my life, वो 21 पद में वो कह रहा है। एंड ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। अगर मैं अच्छा रहकर भी मैं मरने वाला हूं, तो अच्छा रहकर क्या फायदा, कि सबका अंत वही होने वाला है। जैसे वो नेपाल का एरोप्लेन दुर्घटना में हमने देखा, प्रभु के लोग भी मर गए, पापी लोग भी मर गए, दुष्ट लोग भी मर गए। तो अगर सबका अंत ऐसा ही है, सब लोग ऐसा ही मरने वाले हैं दुर्घटना में, तो अच्छा रहकर क्या फायदा है, क्या लाभ है मेरा अच्छा बनकर? तो ये अय्यूब के जीवन में ऐसे संदेह, ऐसे चिंता, ऐसा विचार वो कर रहा है। और वो अभी परमेश्वर को ऐसा दोष लगा रहा है, क्या दोष लगा रहा है कि निर्दोष लोगों की जांच जाने पर हंसता है। निर्दोष लोगों की जांचे जाने पर हंसता है। तो एक प्रकार से वो परमेश्वर का मजाक कर रहा है, ही इज मॉकिंग द इनोसेंट करके ऐसा दोष लगा रहे। लेकिन ये सच है कि नहीं, वो बाद में हम देखेंगे। कोई न्यायाधीश नहीं है, देयर इज नो जज बिफोर अस, न्याय करने वाला अभी नहीं है। वो परमेश्वर पर भरोसा रखा कि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, लेकिन वो न्याय मिल नहीं रहा है। दिन पे दिन बीतते जा रहा है, मेरा कष्ट बढ़ता जा रहा है, और भी बीमार हो रहा हूं मैं, कुछ वापस मुझे मिल नहीं रहा है, तो कहाँ है न्याय? और मनुष्य नाश्वर है, मतलब वो ये पिछले बार भी हमने देखा था कि एक तो हम लोग मरने वाले हैं, चाहे मैं जमीन पे हूँ, चाहे मैं समुन्द्र में हूँ, पानी पे हूँ, या अगर मैं आकाश में भी हूँ, तीनों जगह में भी रहकर कुछ फायदा होने वाला नहीं, वेदर आई एम ऑन लैंड, ऑन द वाटर और इन द एयर, पर कहाँ पर भी मैं जी नहीं सकता हूँ। दैट इज इन वर्सेस 25 to 26। वहां 25 to 26 में अगर हम देखेंगे तो वहां पर मेरा जीवन किस प्रकार से, स्विफ्टर देन अ रनर, and in verse 26
they slip by like the reed boats, मतलब जहाज के बारे में वहां बोला है, या नाव के बारे में है। एंड लाइक एन ईगल, और ईगल पक्षी जो है वो हवा में उड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है नाशवन है, नाश होने वाला है। तो कहीं पे भी मैं नहीं रख सकता, पानी में, हवा में, या जमीन पे भी। तो कहीं पे भी मैं नाश हो सकता हूं। एंड नथिंग कैन क्लेंस मी, कुछ भी मुझे शुद्ध नहीं कर सकता है, वो 30 पद में वो कह रहा है। एंड देयर इज नो अंपायर बिटवीन गॉड एंड मैन, कोई बिचवाई नहीं है। और वो 33 पद काफी मशहूर पद है जो हम लोग जानते हैं। इसी के ऊपर सुसमाचार भी सुनाया जाता है, और कह रहा है कि हमारे बीच में बिचवाई करने के लिए कोई नहीं है। अगर मेरा समस्या ऐसा है, परमेश्वर इतना महान है और मनुष्य इतना छोटा है, तो हमारे बीच में हम लोगों को दोनों को एक करने के लिए कौन है? न्याय करने के लिए कौन है हमारे दोनों के बीच में? तो अय्यूब को एहसास हो रहा है कि हमारे दोनों के बीच में किसी को रखना जरूरी है। There needs to be a mediator between God and man. और मेडिएटर ना दिखने के कारण, बिचवाई ना होने के कारण 10 अध्याय में फिर वो और भी बहुत सारे गंभीर बातें वो बताता है। और वो कह रहा है 10 अध्याय और 2 पद। Shall we read that? Chapter 10 verse 2. मैं ईश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे है। ओके, मैं दोषी नहीं हूं करके बोल रहा है। इस प्रकार से बातें और भी वो कह रहा है। 10:3 में कह रहा है कि परमेश्वर तुमने तो मुझे रचाया, मुझे बनाया, आप सृष्टि करता है, और मैं आपका बना हुआ एक व्यक्ति हूं, मैं आपका रचना हूं। और 7 पद में कह रहा है मैं दुष्ट नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं करके 2 पद में बोला। 7 पद में दोबारा वो कह रहा है मैं दुष्ट नहीं हूं। और वो परमेश्वर को याद दिला रहा है कि देखो, तुम मेरा देखभाल पहले किया था, मेरा रक्षा पहले तुमने किया था, तो अभी मुझे नाश करके क्या लाभ है? आप ऐसे संकट, ऐसी समस्या में मुझे क्यों लेकर आया? और 15 पद में ऐसा कह रहा है कि तू मुझे लज्जित करता है और मुझे दुख देता है। तो जो संकट, जो समस्या, जो पीड़ा में वो जा रहा है, वो सारे बातें वो खुलकर वो बता रहा है। और ऐसा कह रहे कि परमेश्वर उसका शिकार कर रहा है, मैं तुम्हारा शिकार हूं। और वो 10 अध्याय 21 और 22 में मैं बर्बाद हो गया ऐसा, आई एम डूम्ड, मेरा अभी कोई भविष्य है नहीं, आई एम, दिस इज द एंड, मेरा यहीं पर जीवन समाप्त हो गया। मेरा होना न होना के समान होता है, और पेट ही से कब्र में पहुंचाया जाता। तो वो इच्छा कर रहा था कि जब मैं माँ के गोद में था तभी मर जाता, अच्छा होता है। माँ के पेट से मैं भारी क्यों आया, सीधा कब्र में चला जाता। क्या लाभ है इतना जी कर, क्या फायदा, अच्छा बनकर भी क्या फायदा हुआ? तो बहुत ही निराश है। तो अय्यूब एक्चुअली क्या कह रहा है, व्हाट इज जॉब ट्राइंग टू से, एंड और हमारे लिए सीखने के लिए क्या है इस सारे बातों से, इन 3 अध्यायों से जब हम पढ़ते हैं क्या सीख सकते हैं? ये इंग्लिश में मैंने लिखा है, इसको पहले मैं पढ़ता हूँ। जॉब सॉ द plight of man, that there is no hope for him and nothing that he can do to become right with God. And if this is the case, then what's the point of living? His thoughts were right and he saw the need of a mediator. तो अय्यूब कह रहा है कि इतना अच्छा बनकर कुछ फायदा है ही नहीं, बहुत कुछ काम करके भी, धन पाकर भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के नजर में मैं सही नहीं हो सकता। कितना भी मैं धार्मिक बनूं, परमेश्वर के नजर में मैं एक पापी ही हूं, मैं एक पापी हूं। और जीने का क्या मतलब है अगर ऐसा ही हमारा अंत है, सब लोग नाश होने वाले हैं, तो जीकर क्या फायदा? तो उसके विचार सही था, उसको एक
बिचाई, what is that word? Mediator. He needed a mediator between man. बिचवाई, ओके, एक बिचवाई का दरकार है, जरूरत है। और हम लोग नया नियम के विश्वासियों के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारा बिचवाई कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह। तो लेट्स रीड दिस वर्सेस। ये जो नए नियम के जो पद है हमारे लिए एक आशा दे सकता है। दिस इज आवर होप फॉर अस। पुराने नियम के विश्वासियों को ये आशा नहीं था, लेकिन नया नियम के विश्वासियों के लिए ये आज हमारे लिए आशा है। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24, रीड दिस वर्स प्लीज। परंतु उसके अनुग्रह से हाँ, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, देश में धर्मी ठहरे जाते हैं। यस। तो वहां 9 अध्याय और 2 पद में एक सवाल किया गया, बट हाउ कैन मैन बी मेड राइट बिफोर गॉड? परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है? और वो रोमी 3 और 24 में विश्वास के जरिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर के साथ उनका सही रिश्ता हो सकता है विश्वास के माध्यम से। और पुराने नियम में उनके लिए ये इनको पता नहीं था कैसे हम लोग परमेश्वर के साथ सही हो सकता है। और वो अंपायर जो हमारे बीच और परमेश्वर के बीच में है वो 1 तिमोथी 2 और 5 में है। 1 Timothy chapter 2 verse 5, the referee or the umpire that we have between God and man. 1 तिमोथी 2 और 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, एक ही बिचवाई है। नया नियम के विश्वासियों को ये सब चीजें पता है। और लाइफ नीड नॉट बी होपलेस। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उसका कोई आशा ही नहीं है जीवन में, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा आशा है। और वो आशा हमारा उद्धार करता है। रोमी 8 अध्याय और 24, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 24, दिस होप कैन सेव अस। के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, हाँ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और हमारा आशा एक व्यक्ति है, इट इज अ पर्सन, इट इज नॉट समथिंग, कोई चीज नहीं है। वो आशा हमारा एक व्यक्ति के ऊपर है, किसी चीज के ऊपर, पैसे के ऊपर नहीं, दुनिया के किसी बड़े नेता के ऊपर हमारा भरोसा नहीं, आशा नहीं है। हमारा आशा एक व्यक्ति के ऊपर, दैट होप कैन ब्रिंग salvation. And though we are immortal, God provides us immortality. यदि हम लोग नाशवान है, परमेश्वर हमको अविनाश बनाते हैं, अविनाश बनाते हैं। और ये रोमी 2 और 7 में हम लोग अविनाश बन सकते हैं। रोमी 2 और 7 पढ़ो। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और समर्थ की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। उन्हें वो अनंत जीवन देगा। अविनाश हम लोग बन सकते हैं, और ये केवल उनको जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एंड द लैंड दैट वी गो आफ्टर डेथ इज नॉट अ प्लेस ऑफ डार्कनेस। जैसे अभी अय्यूब उसका 10 अध्याय, जैसे उसका आखिरी पद में अय्यूब बहुत ही दुख के साथ उन बातों को बंद करता है। वो ऐसा लिखता है 22 पद में, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा ही जैसा अंधकार है। वो सोच रहा है कि मरने के बाद एक अंधकार जगह में हमको जाना है, लेकिन मरने के बाद क्या विश्वासी अंधकार जगह में जाएगा? बिल्कुल नहीं है। पुराने नियम के विश्वासियों को मरने के बाद क्या होता ठीक से उनको पता नहीं था। वो सोच रहा था अंधकार जगह में हम लोग चले जाएंगे, लेकिन एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो प्रकाशित वाक्य 22 और 5, कैसे नगर में हम लोग जाएंगे? प्रकाशित वाक्य बाइबल का आखिरी किताब है,
और फिर रात ना होगी और हाँ, उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे जीवन युग राज्य करेंगे। ओके। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि रात नहीं होगा वहां पर। उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा। हाँ, in English it is there will no longer be any night। तो ऐसा हिंदी में नहीं है, है? और फिर रात ना होगी। रात ना होगी मतलब वो अंधकार कभी ना होगा। जिस जगह में हम लोग जाने वाले हैं मरने के बाद, वहां कभी रात ना होगी। देयर इज नो डार्कनेस। ऐसे जगह में प्रभु हमको ले जाने वाले हैं। और ये आज के नया नियम के विश्वासियों के लिए ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। और बेचारा अय्यूब को ये बातें पूरे तरीके से पता नहीं था। उसको एक मीडिएटर, एक बिछवाई का जरूरत उसको पड़ा। उसको लगा कि कोई बीच में, हम लोगों के बीच में कोई खड़ा होना पड़ेगा। और सच में प्रभु यीशु मसीह ने उसका ये इच्छा को पूरा किया। गॉड फुलफिल दिस डिजायर ऑफ जॉब। और एक बिछवाई परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम में इस दुनिया में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख सहा जिस प्रकार से अय्यूब ने दुख सहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख सहा। और प्रभु यीशु मसीह को दुख क्या है उसको मालूम है। मृत्यु का सामना करना प्रभु यीशु मसीह को पता है। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चख कर देखा और मृत्यु पर विजय भी पाया है और हमको अविनाश भी बनाया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कभी नाश नहीं होगा और उनको अनंत जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग अय्यूब के जीवन से और इन 3 अध्यायों से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।